अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम मुमताज़ अहमद चौहान एडवोकेट और आई बिलीव कि आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं आज सिविल लॉ का एक कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ, आपकी अवेयरनेस के लिए या आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ऑक्शन प्रोसीडिंग्स यानी एक प्रॉपर्टी जो है वो जब नीलाम होती है तो उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो ये है कि नीलामी कब होती है, यानी जब एक शख्स कोई फ़र्ज़ करें बैंक से कोई लोन लेता है और वो लोन जो है, कर्ज़ा जो है वो पे नहीं कर पाता, तो उसने जो अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज या रहन रखवा कर ली होती है, उसकी जो है वो फिर नीलामी करता है बैंक, जब वो कर्ज़ा लेने वाला उसका कर्ज़ा अदा नहीं करता बैंक का तो। अच्छा, उसका तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले तो इसका न्यूज़पेपर प्रोक्लेमेशन होगा, यानी अखबार में इश्तहार दिया जाएगा उसकी नीलामी के लिए। फिर उसके कुछ पम्फलेट्स या इश्तहार होंगे जो मुख्तलिफ़ जगहों पे लगाए जाएँगे ताकि लोगों को पता चल सके कि ये जो प्रॉपर्टी है नीलाम हो रही है। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा नीलामी का। उसमें जो भी उसमें हिस्सा लेना चाहता है उस नीलामी में, उसको कुछ जो अमाउंट है वो जमा करवाना पड़ेगी। बल्कि उससे भी पहले उस प्रॉपर्टी की जिसको नीलाम करना है, एक रिज़र्व प्राइस जो है वो डिटरमिन की जाएगी। यानी उसकी कीमत जो है वो तय की जाएगी कि इस प्रॉपर्टी को कितनी अमाउंट में सेल करना है। अच्छा, उसके बाद जिन्होंने पार्टिसिपेट करना है वो कुछ रकम जो है वो डिपॉज़िट करवाएँगे वहाँ पे। उसके बाद क्या होगा कि जनाब, जो बिड होगी उसमें हाईएस्ट बिड वाला जो शख्स है, वो 25% वहाँ पे पैसे जमा करवाएगा, उस टोटल अमाउंट के। अगर लेट्स से वो 25% जमा नहीं करवाता तो उसने जो अमाउंट दी होगी एज़ ज़र ज़मानत पार्टिसिपेट करने के लिए, वो जो उसकी अमाउंट है उसको ज़ब्त कर लिया जाएगा। अच्छा, अब उसने अगर फ़र्ज़ करें जी 25% भी जमा करवा दिया है उस प्रॉपर्टी का, तो बाकी अमाउंट जो है उसको कुछ दिनों के अंदर-अंदर जमा करवानी होती है। अगर वो बाकी अमाउंट भी जमा नहीं करवाता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फिर प्रॉपर्टी फाइनली नहीं खरीद सका। अच्छा, अब क्या होगा कि उस प्रॉपर्टी की दोबारा नीलामी होगी। जब उस प्रॉपर्टी की नीलामी दोबारा होगी, तो फिर दोबारा नीलामी के जितने भी अखराजात होंगे, वो उस शख्स के 25% में से लिए जाएँगे। नंबर 1। नंबर 2, ये बात बड़ी अहम है कि अगर एक दफ़ा प्रॉपर्टी की नीलामी की जो हाईएस्ट बिड थी वो फ़र्ज़ करें आई है 50 लाख। अब दूसरी नीलामी में उसकी कीमत जो है वो 50 लाख की बजाय फ़र्ज़ करें 45 आती है या 40 आती है। तो जो बाकी उसकी 50 लाख कीमत पूरी करनी होगी, वो जो 25% हाईएस्ट बिड वाले ने जमा करवाया होगा, वो उसमें से लेकर तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो राइट जो है या ठीक जो है उसका तख़मीना लगाया जाएगा या उसकी रियल प्राइस जो है वो एसर्टेन की जाएगी। और फिर प्रॉपर्टी जो है फाइनली जिस शख्स ने उसकी बिड के बाद पैसे भी दे दिए सारे के सारे कंप्लीट, तो वो उस प्रॉपर्टी को लेने का हकदार ठहरेगा। ये प्रोसीजर है नीलामी का, इसके मुताबिक जो है वो प्रॉपर्टी नीलाम की जाती है।